नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज की जय। भाई दीप संबंधी 3 करोड़ करोड़ विराजों की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। धर्म प्रेम बंधो 10 लक्षण पर्व की इस पावन मंगल वेला में आज पर्व का अष्टम दिवस उत्तम त्याग धर्म। आज हम त्याग धर्म के बाबत समझेंगे। हमें किसका त्याग करना है। विकारों का विसर्जन करने का नाम त्याग है और त्याग का दूसरा अर्थ दान देना, ये भी त्याग है। इस धर्म की आराधना करने वाले 2 प्रकार के जीव हुआ करते हैं, एक श्रमण और एक श्रावक। श्रमणों के जीवन में राग द्वेष के विसर्जन का त्याग करना ही त्याग धर्म कहलाता है। राग द्वेष मोह आदि विकारी परिणामों का त्याग करके वो त्याग धर्म को अपने जीवन में स्थान देते हैं। उस श्रावक के जीवन में दान का नाम त्याग है। तो हम यहाँ पर प्रसंग पाकर के आज दान के बारे में चर्चा करेंगे। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार नरभाव लाभो लीजिए। बतलाया है दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये 4 प्रकार का दान हमको चतुर्वेद संघ मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 प्रकार के संघ को हमें 4 प्रकार का दान देकर के अपने श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञानवान ज्ञान दाने निर्भयो भय दानता अन्नदाना सुखी नित्यम निर्व्याधि भय सजात भवे। आगम ग्रंथ कहते हैं ज्ञान का दान देने से व्यक्ति ज्ञानी बनता है। 8 कर्मों में एक ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। इन ज्ञानावरण कर्म का जब तीव्र उदय होता है, व्यक्ति का क्षयोसम अत्यंत मंद होता है, वह अनेक प्रयत्न करे तो भी उसको कुछ स्मरण में आता नहीं है। वह बुद्धू कहलाता है, तुरंत भूल जाता है। लेकिन जो जीव ज्ञान का दान देते हैं उनके ज्ञान के क्षयोक्षम की वृद्धि होती है। अब ज्ञान दान के रूप में श्रावक ज्ञान का दान नहीं दे सकता है, लेकिन ज्ञान के उपकरणों का दान दे सकता है। ज्ञान के उपकरण के रूप में जिनवाणी का लेखन करवाना, शास्त्र का दान करना, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण संस्कार शिविर आदि का आयोजन करवाना, यह भी एक ज्ञान दान का रूप है। पाठशालाओं में बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिलवाना, धार्मिक शिक्षा के उपक्रम सोपान तैयार करवाना, यह भी ज्ञान दान कहलाता है। ज्ञान का दान देने से व्यक्ति ज्ञानी बनता है और ज्ञान के मार्ग में बाधा डालने से व्यक्ति अज्ञानी बनता है। ज्ञान के कार्यों में अंतराय डालने से जीव ज्ञानावरण कर्म का तीव्र करता है। निर्भयो भय दानता, अभय दान देने से अर्थात जीवों की रक्षा करने से व्यक्ति निर्भयी बनता है। यदि हमने पूर्व में जीवों की रक्षा की होगी, जीवों को अभय का दान दिया होगा, तो आज हम निर्भयी बने हुए।
निर्भयो वैदानता अन्नदाना सुखी नित्यम। अन्नदान अर्थात आहार का दान देने से व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। उसके यहाँ पर कभी धन की कमी नहीं रहती है। आहार दान देने वाला व्यक्ति सदैव ऐश्वर्य और भोगों को प्राप्त होता है। उसका भोग भूमि में भी जन्म होता है। हमारे जो मुनिराज होते हैं वह मुनिराज स्वावलंबी जीवन जीते हैं, लेकिन उनको धर्म की साधना करने के लिए, रत्नत्रय मार्ग पर चलने के लिए आहार की भी आवश्यकता पड़ती है। वह आहार के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार को ग्रहण करते हैं। श्रावक भी नवदा भक्ति पूर्वक दाता के सप्त गुणों का ध्यान में रखते हुए वह आहार दान देकर के सिर्फ आहार का ही दान नहीं देता है, अपितु वह रत्नत्रय का दान देकर के इस मोक्ष मार्ग, इस श्रवण संस्कृति का वह संरक्षण करता है। निर्व्याधि वैश्याद भवेत्, औषधि का दान देने से व्यक्ति निरोगी बनता है। आज यदि हम निरोगी हैं, इसका मतलब है हमने पूर्व में औषधि का दान दिया होगा, इसलिए हम निरोग पने को प्राप्त हुए। आचार्यों ने बतलाया है कि जो श्रावक धर्म की शोभा दान से ही है। श्रावक न्याय नीति से अर्जित करता है और उसका सही सदुपयोग करके अपने द्रव्य का वह व्यय करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दान के 7 क्षेत्र बतलाए गए कि श्रावक को अपनी न्याय नीति से अर्जित धन कहाँ कहाँ पर खर्च करना चाहिए। जिनालये च तद्बिम्बे पूजोद्धारादि हेतवे सिद्धांत लेखनम चापी धनम देयम स्वाय वै। जिनालयों के निर्माण में वह श्रावक अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है। जिन बिंब की स्थापना करवा करके वह अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है। पूजन विधान आदि संपन्न करवा करके उसमें अपने द्रव्य का दान देकर के वह श्रवण संस्कृति को अक्षुण्ण करता है। जिनालयों का जीर्णोद्धार करवा करके, शास्त्रों का जीर्णोद्धार करवा करके, शास्त्रों का प्रकाशन करवा करके और वह तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करवा करके वह अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है। धर्म प्रेम बंधु, आज हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि दान के बिना श्रावक धर्म की शोभा नहीं है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी जी ने कहा है, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तैन बिना झाणजयनम मुखम यदि धम्मे तम तहा शोभी। कहा कि मुनियों की शोभा ध्यान और अध्ययन से हुआ करती है। ध्यान और अध्ययन के बिना मुनि मुनि नहीं कहलाते हैं। उसी प्रकार श्रावक धर्म की शोभा दान और पूजन के माध्यम से हुआ करती है। दान के माध्यम से श्रावक अपने न्याय से अर्जित द्रव्य का व्यय करके वह न सिर्फ अपना कल्याण करता है, अपितु मुनि राजों के भी कल्याण में वह निमित्त बनता है। इसलिए दान और पूजन ये दो ही श्रावक धर्म के मुख्य सेतु हैं। जिस प्रकार मुनि ध्यान और अध्ययन के बिना मुनि नहीं कहलाते हैं, उसी प्रकार दान और पूजन के बिना भी श्रावक नहीं कहलाता है। हम सबका सदैव कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए न्याय से कमाएं और विवेक से खर्च करें। इसी का नाम उत्तम त्याग धर्म है। बोले उत्तम त्याग धर्म की जय।